हेलो दोस्तों, एनबी एक्सप्लेन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द मैग। ये मूवी 2018 में रिलीज हुई थी और इस मूवी का IMDb में रेटिंग है 5.6। ये मूवी साइंस फिक्शन, एक्शन एंड हॉरर इसी पर आधारित है। इस मूवी को जॉन ने डायरेक्ट किए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो हम शुरू करते हैं हमारा एक्सप्लेन। इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़का को दिखाया जाता है जिसका नाम टेलर होता है, जो कि एक रेस्क्यू टीम का लीडर था। वो समुद्र के नीचे कुछ लोगों की जान बचाने के लिए एक सबमरीन में जाता है। फिर टेलर और उसके टीम कुछ लोगों को बचा रही होती है। फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ी क्रिएचर उनके सबमरीन में टकराती है। टेलर अगर कुछ देर और वहाँ रुकता तो उसके जान को खतरा होता, इसीलिए वो बाकी लोगों को वहाँ ही छोड़ के अपने साथ उन लोगों को ले आता है जिन लोगों को वो पहले से ही बचा लिया था। वो ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन दूसरों के जान के लिए उसे ऐसा करना पड़ता है। यहाँ पर देखते देखते वो क्रिएचर उस सबमरीन को पूरी तरह से तबाह कर देता है। दूसरी तरफ हमें एक रिसर्च सेंटर दिखाया जाता है जो कि समुद्र के अंदर कुछ रिसर्च कर रहे थे। उस रिसर्च सेंटर का ऑनर उस रिसर्च टीम का लीडर और उसके बेटी स्वेन से मिलता है। वो उन्हें समुद्र में बने एक कमरे के अंदर लेकर जाता है, जिसे देखकर वो लीडर काफी खुश हो जाता है और वहाँ टीम से भी मिलता है। वो उनसे ये कहता है कि दुनिया आज तक यही सोचती है कि समुद्र के अंदर सबसे गहरा पॉइंट मरियाना ट्रेंच है, लेकिन ऐसा कहना गलत है। मरियाना ट्रेंच के सरफेस में एक लेयर है ना, तो सोचो उस लेयर के नीचे क्या होगा। हो सकता है उस लेयर के नीचे पूरी दुनिया बसी हो। अब इस बात का पता लगाने के लिए उस लीडर ने पानी के अंदर एक ग्लाइडर भेजा था जिसमें 3 लोग थे। आखिर वो लोग मरियाना ट्रेंच पहुंच जाते हैं। उस ग्लाइडर को एक लड़की चला रही थी जो कि टेलर का एक्स वाइफ थी। अब उसका टीम मेंबर ये कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि हम मरियाना ट्रेंच के नीचे जाएं। वो उसे मरियाना ट्रेंच को क्रॉस करने के लिए कहता है और वो धीरे धीरे से वो ग्लाइडर को मरियाना ट्रेंच के नीचे ले जाती है। जैसे ही वो उसकी लेयर को क्रॉस करती है, वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं उसके नीचे वाकई एक दुनिया थी। वहाँ पर बहुत सारे मछलियाँ और अजीबो-गरीबो क्रिएचर भी थे। वो काफी हैरान होते हैं और साथ ही साथ खुश भी थे, क्योंकि वो पहले ही लोग थे जो कि मरियाना ट्रेंच के इतना गहराई में गए थे। उसी दौरान एक अजीब चीज आकर उनके ग्लाइडर को टक्कर मार देती है, तो उस लड़की रिसर्च सेंटर को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उस टक्कर की वजह से कनेक्शन भी चला जाता है। अब उस रिसर्च सेंटर का ऑनर कहता है कि उन्हें हमारी मदद चाहिए, हमें उन्हें बचाने के लिए समुद्र के अंदर किसी ना किसी को तो भेजना होगा। वो कहता है कि आज तक हमारे टीम में से बस टेलर ही वहाँ तक गया है, तो वो उसे बुलाने के लिए कहता है, लेकिन उनमें से एक टीम मेंबर टेलर को बुलाने के लिए मना कर देता है। दरअसल उसने लास्ट टाइम में सबमरीन में कुछ लोगों को मरते हुए छोड़ दिया था और तभी उसका टीम लीडर ये कहता है कि हमारी मदद टेलर के अलावा और कौन कर सकता है, हमें उसे बुलाना ही पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि टेलर को जॉब से निकाल दिया गया था, तो वो इस वक्त वो थाईलैंड में रह रहा था। अब उस रिसर्च सेंटर का ऑनर और लीडर टेलर को लेने के लिए थाईलैंड जाते हैं और उसे कहते हैं कि हमें तुम्हारे रिसर्च सेंटर में जरूरत है, लेकिन टेलर मना कर देता है। फिर वो उसे कहते हैं कि तुम हमारे लिए नहीं बल्कि इंसानियत खातिर ही आ जाओ। फिर टेलर को वो लोग किसी भी तरीके से मना लेते हैं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं उस लीडर का बेटी स्वेन को टेलर के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, तो वो खुद ही अपनी सबमरीन लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब वो लीडर और ऑनर टेलर को लेके वापस रिसर्च सेंटर में आ जाते हैं। यहाँ पर उस लीडर को ये पता चलता है कि उसकी बेटी स्वेन ने सबमरीन लेकर अकेले ही समुद्र में चल पड़ी है। फिर टेलर को एक बहुत ही अच्छी सबमरीन दिया जाता है। जब वो सबमरीन के पास जाता है, वहाँ पर स्वेन की बेटी होती है। वो बच्ची उसे कहती है कि प्लीज मेरी मॉम को अच्छे से वापस ले आना। फिर टेलर उसे प्रॉमिस करता है और उसे बाहर छोड़ देता है। फिर इसके बाद वो समुद्र में निकल पड़ता है। वहाँ पर स्वेन उन तीनों लोगों के पास पहुँच चुकी होती है। तभी एक अजीब सी क्रिएचर उसके सबमरीन को टक्कर मारती है। दरअसल वो एक बहुत खौफनाक ऑक्टोपस था जो कि पूरी तरह से उस सबमरीन से चिपक गया था, लेकिन अब स्वेन देखती है उसने वो सबमरीन को छोड़ दिया है। दरअसल उस ऑक्टोपस के ऊपर एक शार्क ने अटैक कर दिया था, इसीलिए वो सबमरीन को छोड़ देता है और वो शार्क बहुत ज्यादा बड़ी थी। तभी वहाँ पर टेलर भी आ जाता है। फिर वो स्वेन को कहता है कि तुम अपने ग्लाइडर या सबमरीन को लेकर वापस चले जाओ, क्योंकि अब ये डैमेज हो चुका है। फिर इसके बाद टेलर अपने सबमरीन लेकर अपने एक्स वाइफ और कुछ लोगों को बचा लेता है। तभी वहाँ पर वो बहुत बड़ी शार्क आती है जिसका नाम मैग होता है और उसी के नाम पे इस मूवी भी बनी है। लेकिन उनका एक टीम मेंबर सबमरीन में आने के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि मैं तो नहीं बच सकूंगा, लेकिन मेरे साथ साथ तुम लोग भी मारे जाओगे, और फिर वो खुद को ग्लाइडर में बंद कर लेता है कि तभी वो मैग शार्क उसकी तरफ बढ़ती है।
और उसे मार डालती है। यहाँ पर सब लोग काफी अपसेट थे क्योंकि वो लोग उसे बचा नहीं पाए थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग सेफली रिसर्च सेंटर पर पहुंच चुके होते हैं। यहाँ पर वो लोग मैक के ऊपर रिसर्च करते हैं। तो उस रिसर्च से उन्हें ये पता चलता है कि काफी लाख साल पहले मैक शार्क मारे जा चुकी है, लेकिन उनमें से कुछ मरियाना ट्रेंच के नीचे रह रही थी। ये मैक शार्क इतनी बड़ी है कि एक साथ वो 3 शार्क को खा सकती है। फिर वो लोग सोचते हैं कि इस पर रिसर्च करना भी बहुत मुश्किल बात है क्योंकि वो शार्क बहुत खतरनाक है। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि स्वयं की बेटी एक कमरे के नीचे जाती है जहाँ से समंदर साफ नजर आ रहा था। वो वहाँ पर खड़ी होती है और अचानक से वो मैक शार्क आती है और उस पर अटैक करने की कोशिश करती है। वो अपने दांत को वहाँ पर लगी हुई बुलेट प्रूफ शीशे में दे मारती है। वो शीशा तो नहीं टूटता क्योंकि वो बुलेट प्रूफ ग्लास होता है, लेकिन उस पर उसके दांत के निशाने रह जाते हैं। सब लोग उस बच्ची का चीखे सुनकर नीचे आ जाते हैं और तभी वहाँ पर एक छोटी सी शार्क भी आती है। तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो यही समझते हैं कि इस बच्ची ने इस छोटी सी शार्क को देखकर डर गई, लेकिन उनका यही सोचना गलत था क्योंकि तभी वहाँ पर वो मैक शार्क आती है और उस छोटी सी शार्क को बहुत बुरी तरह से खा लेती है। अब क्योंकि मरियाना ट्रेंच का लेयर खोल चुकी थी तो ये नीचे से ऊपर आ चुकी थी। यहाँ पर एक डर होता है कि वो मैक शार्क उन लोगों के ऊपर अटैक ना कर दे। फिर उन लोगों को कुछ न्यूज मिलती है कि यहाँ से कुछ मीलों दूर पर कुछ बोट्स पर अटैक हुआ है। तो ये लोग सब जाकर वहाँ देखते हैं तो मैक ने एक नहीं बल्कि 3 बोट्स पर अटैक कर चुकी होती है। ये सब देखकर उस रिसर्च सेंटर का लीडर यही कहता है कि हमें जल्दी कुछ करना होगा वरना यह हमें भी मार देगी। अब वो लोग डिस्कस करते हैं कि मैक को हम बेहोश करके एक केज में बंद कर देंगे, लेकिन टेलर ये कहता है कि वो इतनी ज्यादा बड़ी है कि वो किसी के काबू में नहीं आएगी, तो क्यों ना हम उस पर ट्रैकर लगा दें। यहाँ पर सब लोग कहते हैं इस चीज के लिए हमें उसके करीब जाना होगा और उसके करीब कौन जाएगा, और टेलर इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। फिर उसे ट्रैकर लगी हुई एक गन दी जाती है जिसे वो मैक शार्क को शूट करना था। वो उसके करीब जा ही रहा होता है और वो मैक शार्क गायब हो जाती है, लेकिन वो गौर करके दिखता है तो उसे दूर से उसका फिन नजर आती है। फिर उस पर वो शूट कर देता है और ट्रैकर को सक्सेसफुली लगा देता है। अब यहाँ पर ट्रेलर को वापस लाने के लिए उसकी रस्सी खींची जाती है। रस्सी खींचने की वजह से थोड़ा सा शोर होता है तो मैक ये सुनकर टेलर के पीछे पड़ जाता है। यहाँ पर मैक उससे हमला करने ही वाली होती है कि बाकी टीम मेंबर उसे जल्दी से बोट पर खींच लेते हैं। फिर ये लोग सोचते हैं कि जल्द से जल्द मैक को बेहोश करना होगा, नहीं तो ये बहुत तबाही मचाएगी। तो वो स्वयं को एक बहुत मजबूती से बने एक शीशे की बॉक्स में लॉक कर देते हैं और बहुत ही मजबूत केबल से उसको अटैच कर देते हैं। फिर स्वयं को समंदर के नीचे भेजते हैं। दरअसल उसके पास एक पॉइजनस शॉट थी जिससे वो मैक को बेहोश करना था। अब हम देखते हैं मैक उस बॉक्स को तोड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उससे वो बॉक्स नहीं टूटता। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत हो जाती है, वो बॉक्स तो नहीं टूटता लेकिन उसका जो लगा हुआ केबल टूट जाती है और मैक उस बॉक्स को अपने मुंह में ले लेती है। देखते ही देखते टेलर भी उस समुद्र के नीचे जाता है और स्वयं को निकाल लेता है। बाकी टीम मेंबर कुछ घोष के टुकड़े समुद्र में फेंक रहे थे ताकि मैक उस घोष की तरफ अट्रैक्ट हो। जैसे ही मैक उस घोष के टुकड़े की तरफ बढ़ती है तो इस बात का फायदा उठाकर टेलर और स्वयं समुद्र के ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन मैक उनको फिर से देख लेती है। लेकिन लकीली इन लोगों की जान बच जाती है और स्वयं फौरन से वो पॉइजनस रेंज उसके मुंह पर फेंक देती है, जिससे वो जहर उसके मुंह में पूरा का पूरा फैल जाता है। फाइनली वो मर जाती है। फिर टेलर और स्वयं को भी पानी से निकाल लिया जाता है। अब मैक को भी ऊपर ले आया गया था। सब लोग काफी खुश थे कि उन्होंने मैक को मार लिया और अब उन्हें लग रहा होता कि उन्हें नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी क्रिएचर नहीं बचा। और तभी उनमें से एक टीम मेंबर अभी भी पानी में ही होता है, वो भी खुश हो रहा होता है। फिर एक बहुत बड़ी मैक आती है और उसको खा जाती है और वो मरी हुई मैक की तरफ भी बढ़ रही थी, पर जैसे ही उसे खाने के लिए अटैक करती है फिर उन दोनों की वजह से उनके बोट मिसबैलेंस हो जाती है। उन लोगों का बोट का बैलेंस बिगड़ जाती है। अब मैक वहां पर आती है और एक टीम मेंबर को वो खा लेती है। बाकी लोग अपने जान बचाने के लिए 2 रेस्क्यू बोट में वहां से निकलते हैं, लेकिन मैक भी उनके पीछे ही थी। तभी वहां पर कुछ हेलीकॉप्टर्स आते हैं और वो मैक पर फायर करके उसे भगा लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो उस रिसर्च टीम का जो लीडर होता है वो काफी ज्यादा जख्मी हो चुका होता है और अनलकीली उनकी यहाँ पर डेथ हो जाती है। स्वयं अपने फादर के डेथ को लेकर काफी रोती है और बहुत परेशान होती है, लेकिन तभी वहाँ पर टेलर आता है और उसे समझाता है। वो बोलता है कि सब ठीक हो जाएगा।
अब ये लोग वापस रिसर्च सेंटर आ चुके थे। तो यहाँ का ओनर उन्हें बताता है कि मैंने चाइनीज आर्मी को बुलाया है जो कि वो आकर मैक को मार देगी और आप सबको भी सेफ जगह छोड़ाएगी। फिर वो कहता है कि मैं इस रिसर्च सेंटर को भी बंद कर दूंगा। फिर वो एक हेलीकॉप्टर में बैठता है और वहाँ से चला जाता है और तभी हमें पता चलता है कि वो झूठ बोल रहा था कि उसने चाइनीज आर्मी को बुलाया है। इनफैक्ट वो खुद ही मैक का मुकाबला करना चाहता था और उसके लिए वो बहुत सारा एक्सप्लोसिव और टूल्स मंगाए थे। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग मैक पर एक बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं जिसकी वजह से बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। तो वो देखते हैं कि गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े पानी में फैल चुकी है, इसीलिए वो ऑनर समझता है कि उसने मैक को मार दिया। तो वो बोट में बैठे हुए बाकी रेस्क्यू मेंबर्स को ऑर्डर देता है कि उसके पास जाकर देखो क्या वाकई ही ये मैग है। उसके पास जाने पर उनको पता चलता है कि वो मैग नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी व्हेल थी। फिर उस रिसर्च सेंटर का ओनर अनलकीली पानी में गिर जाता है। अब मैग भी वहीं पर थी। वो अपनी जान बचाने के लिए एक व्हेल पर जाता है, उसी व्हेल पर जो मर चुकी थी, लेकिन मैग फिर भी उसे खा लेता है और वो मर जाता है। दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम को पता चलता है कि वो ऑनर झूठ बोल रहा था, उनके मदद करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। टेलर कहता है कि हमें मिलकर ही उस मैग को मारना होगा। फिर वो लोग मैप पर देखते हैं, वहाँ पर एक बीच होता है जो बहुत लोग वैकेशन के लिए वहाँ पर आते हैं और ट्रैकर से पता चलता है कि मैग भी वहीं कहीं आसपास ही होती है। वो लोग कहते हैं इतने सारे लोग देखकर मैग वहाँ पर जरूर अटैक करने के लिए आएगी। तो वो लोग फौरन से उस बीच पर जाते हैं मैग को रोकने के लिए, लेकिन उनसे पहले ही मैग वहाँ पर पहुँच चुकी थी। फिर मैग समुद्र में इतने सारे लोग देखकर वो उन पर अटैक कर देती है और खा लेती है, लेकिन तभी टेलर वहाँ से बोर्ड लेकर निकल जाता है और वहाँ पर पहुँच जाता है। वो यहाँ पर एक ट्रिक खेलते हैं। वो लोग समुद्र के अंदर एक ऐसा सेंसर लगाते हैं जो कि व्हेल मछली की तरह आवाज निकाल सकती है। फिर वो मशीन को ऑन करते हैं। जैसे ही मशीन ऑन होता है तो मैग को लगता है कि यहाँ पर कोई व्हेल है और वो उसके तरफ बढ़ता है शिकार करने के लिए। दूसरी तरफ टेलर और स्वैन इस इंतजार में थे कि कब वो यहाँ पर आए। अब मैग उनके बहुत करीब आ चुकी थी, इसीलिए वो अपने ग्लाइडर्स को थोड़ा वहाँ से दूर ले जाते हैं। उनके ग्लाइडर में एक रॉकेट लॉन्चर भी था जिसके मदद से वो उस पर अटैक भी कर सकते थे। अब हम देखते हैं मैग भी उनके पीछे पीछे ही होती है और वो ग्लाइडर से टकरा जाती है, जिसके वजह से टेलर के ग्लाइडर का लॉन्चर स्विच खराब हो जाता है। अब मैग उस ग्लाइडर पर अटैक कर देती है, लेकिन अभी टेलर चालाकी से काम लेता है और उस ग्लाइडर को टेढ़ा करते हुए ऐसे उस मैग के पास से गुजरता है कि उसकी नुकीली चीज मैग के बॉडी को चीरते हुए वहां से गुजर जाती है। इससे मैग सार का बॉडी काफी जख्मी हो जाती है और उसका काफी खून भी निकलती है, लेकिन वो अभी भी जिंदा थी और वो फिर से ग्लाइडर के पीछे आ जाती है और उसे बार बार अटैक करके उसे डैमेज करने लगती है। तब टेलर ग्लाइडर से बाहर आ जाता है, लेकिन मैग उस पर अटैक करने के लिए आ रही थी। तभी टेलर उस ग्लाइडर से वो नुकीली चीज खोद लेता है और मैग के आंख में दे मारता है, जिससे उसकी आंखें अंधी हो जाती है। यहाँ पर मैग तड़पने लगती है और उसके शरीर से बहुत सारे खून निकलता है, जिसके वजह से बहुत सारे शार्क उससे अट्रैक्ट होते हैं और वहां पर आकर उसे खाने लगते हैं और फाइनली इतने सारे शार्क होने की वजह से उसे खा लेते हैं और वो मर जाती है। अब स्वैन टेलर को बचा लेती है और वो लोग बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर स्वैन की बेटी भी उनके साथ थी। अब ये तीनों काफी रिलैक्स भी होते हैं कि उन्होंने मैग को मार दिया था और यहाँ पर मूवी का दी एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।